आयत मुबारका में यहूद के अज़ली रवैयों और तर्ज़ अमल की वजाहत की जा रही है कि उन पे इनामात इलाही की बारिश की गई, कोहे तूर इन पर बुलंद किया गया। अब लाजिम है कि जो कुछ हमने उन्हें दिया यानी तौरात, उसे मजबूती और सख्ती से थाम लें, अपने वादे को पूरा करें यानी अल्लाह पर ईमान लाने का, अल्लाह की बात सुने और अताअत व फरमाबरदारी करें। लेकिन नाफरमान कौम नाफरमानी पर उसी तरह कायम रही और कुफ्र और शिर्क की राह पे डटी रही। बछड़ी की मोहब्बत और पूजा उनके दिल और दिमाग और तबीयतों में रची बसी रही और वो उसी पर कायम रहे। असल हकीकत यह है कि वो अल्लाह की मोहब्बत से बागी और ना आशना ही रहे, क्योंकि इनकी सरकशी हर जगह और हर मुकाम पर ही मौजूद थी। इसी बिना पर इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी बरहक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर खालिस्तन तुम्हारे लिए यानी यहूदियों को, यहूदी वो कहते हैं कि हमारे लिए आखिरत की तमाम जो जितनी नेमतें हमारे लिए और जहन्नम की आग तो हमें छुएगी नहीं, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर खालिस्तन तुम्हारे लिए है तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो और ख्वाहिश करो ताकि अल्लाह के पास जाकर उसे हासिल कर सको अगर तुम वाकई सच्चे हो। फिर साथ ही आलमे गैब और खाल के हकीकी ने वाज़िह ऐलान फरमा दिया कि वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानते हैं, क्योंकि जो अमाल वो पहले से आगे भिजवा चुके हैं वो जानते हैं कि कुफ्र और शिर्क पर मुबनी है। और वैसे भी काफिर और नाफरमान दुनियावी ज़िंदगी के लिए हमेशा से ज़्यादा हरीस रहे हैं कि उनको दुनिया की ज़िंदगी से बहुत प्यार रहा है। इसी वजह से ये चाहेंगे कि इनकी उम्रें 1000 बरस तक हो जाएं। यहाँ इसी जानिब इशारा है कि यहूदी समझते हैं क्योंकि वह रब्बे कायनात की चहेती, लाडली और मनचाही कौम है, इसलिए इस ख्याल में थे कि हमारे अमाल की बिना पे अव्वल तो हम जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर चले भी गए तो सिवाय चंद रोज़ के हम वहाँ नहीं रहेंगे। आखिरत की तमाम नेमतें और इनामात हमारे ही लिए है। यहूद के इसी घमंड और गरूर को इस आयत मुबारका में खाक में मिलाया जा रहा है और फरमाया है कि अगर आखिरत की नेमतें वाकई तुम्हारे लिए खास मुकर्रर और तयशुदा हैं तो तुम तमन्ना करो मौत की ताकि तुम उनको हासिल कर लो वहां जाकर, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। सही सच्चा और बाअमल मोमिन हरगिज़ मौत से नहीं डरता, बल्कि जज्बा जहाज से सरशार वो तो जाने आफरी के सुपर करने के लिए जान हथेली पर रखे फिरता है। उसे हर लम्हा अपने रब से मुलाकात की तमन्ना रहती है, लेकिन यहूद इसके बरक्स मामले की बिना पे कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। उनको अपनी नाफरमानियों और बदअमालियों का मुकम्मल और भरपूर शऊर है, यानी वो जानते अपनी हरकतों का अपना अंजाम नहीं जानते, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें आखिरत में कोई हमें सज़ा नहीं मिलेंगे और हम हमेशा वहाँ जन्नत में रहेंगे। और वो अल्लाह ताला ने कहा अगर ऐसा ही है तुम्हें यकीन तो तुम मौत की तमन्ना करो और जाके इस जन्नत में रहो जिसका तुम सोचते हो, लेकिन वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ हमारा क्या अंजाम होगा। इसके बिल्कुल बरक्स जो मुसलमान है वो तो हर वक्त अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने में अपना तैयार रहते हैं, जान हथेली पे रख के अल्लाह के लिए फिरते हैं। वो डरते नहीं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो मौत नहीं बल्कि असली ज़िंदगी है। शहीद कभी मरता नहीं, ये मुसलमानों का, मोमिनों का अकीदा है। दुनिया के हरीस यहूद दुनियावी ज़िंदगी के लिए इस कदर हरीस हैं, यानी उसकी दुनियावी ज़िंदगी के इस कदर चाहने वाले हैं कि कुरान कहता है उनमें से हर एक चाहता है कि उसकी ज़िंदगी 1000 बरस हो जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मौत से दूर रहे। हालांकि सूरह जुमा की में अल्लाह ताला ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया है कि फरमा दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो, फरार होना चाहते हो, वो आखिरकार तुम्हें पालेगी और आखिर तुम ज़ाहिर और पशीदा का इल्म रखने वाले के सामने पेश किए जाओगे।